कॉस्ट सीट अपने ये सीएमए फाउंडेशन में जो एक मेजर और बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल टॉपिक है, उस कॉस्ट सीट का सबसे अच्छा क्वेश्चन मानता हूं मैं इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2 ऑफ दिस व्हाट कॉस्ट अकाउंटिंग। अभी अपन थ्योरी में पढ़ने भी वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, ठीक है। इसमें अपन कॉस्ट सीट बनाएंगे और ये फुल फ्लैज में एक क्वेश्चन है जिसमें काफी सारी चीजें क्लियर हो रही है जो आप लोग सब जानते हैं। तो चलो क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ कॉस्ट सीट शोइंग द टोटल कॉस्ट पर टर्न फॉर द प्रोडक्ट पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 21। 31 दिसंबर 21 के लिए बना रहे हैं, ठीक है भाई। यहां पर अपन क्या लिख दें, फॉर द व्हाट पीरियड एंडेड, है ना, फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 21। ओके, आपके पास में स्ट्रेट फॉरवर्ड जो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको अपन किस फॉर्म में लिखते जाएं, ये चीज आप लोग को ध्यान देना है। सबसे पहले देखो रॉ मटेरियल दिया हुआ है ना, रॉ मटेरियल लिखें 33,000 इंटरनल कॉलम में आएगा कि नहीं बोलो। देन प्रोडक्टिव वेजेस, डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस जो हैं वो इस क्वेश्चन में नहीं दिए गए हैं। प्रोडक्टिव वेजेस 38,000 है। अनप्रोडक्टिव वेजेस मतलब वेजेस तो पे कर रहे हो बट उसका रिलेशन प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, और जब प्रोडक्शन से रिलेटेड वेजेस नहीं दिया जा रहा है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है इसका मतलब वो इनडायरेक्टली इनकर्ड हुआ है, और जब भी कोई एक्सपेंसेस इनडायरेक्टली इनकर्ड होता है तो वो ओवरहेड में आता है। ओवरहेड और वो भी वेजेस, तो कौन सा ओवरहेड होगा, फैक्ट्री ओवरहेड। ये चीजें पूरा कंक्लूजन हो गया है ना। तो प्रोडक्टिव वेजेस तक यहां आएगा। अनप्रोडक्टिव के बाद देख लीजिए आप क्वेश्चन में फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, ये सारी चीजें दी हुई है, तो हम यहां पर इसको कंक्लूड करें और सीधा इन दोनों को टोटल करके क्या लिख दें, प्राइम कॉस्ट। क्या है बोलो, प्राइम कॉस्ट 71,000। ये पहला स्टेप अपना क्लियर हो गया प्राइम कॉस्ट निकलने का, ठीक है। देन अनप्रोडक्टिव वेजेस को लिखने से पहले हमको क्या हेडिंग डालनी पड़ेगी बोलो, फैक्ट्री ओवरहेड, और यहां पर लिखेंगे अपन अनप्रोडक्टिव वेजेस। अमाउंट बोलो 10,500, है ना। देन फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस, बोलो कितना, 7,500। देन फैक्ट्री लाइटिंग, ये सब ऐसे एक्सपेंसेस है जिसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, फैक्ट्री से रिलेटेड दिया हुआ है भाई, लिखना है अपने को। फैक्ट्री हीटिंग, बोलो कितना, 1,500। मोटिव पावर, मोटिव पावर का मतलब फैक्ट्री में मशीनों को चलाने के लिए एडिशनल और भी कुछ पावर लगता है, कोई एनर्जी लगती है, तो उसको अपन मोटिव पावर कहते हैं। 4,400। अपन जैसे बोल सकते हैं कि कुछ एडिशनल पावर की सोर्सेस जिसको अपने को कभी इमरजेंसी में लगती है, तो वो मोटिव पावर। हॉलेज और वर्क्स, हॉलेज वर्क्स का मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड जो लेबर्स के काम होते हैं ना, मतलब एक तरीके से हॉलेज मतलब लेबर्स का लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन, लेबर से रिलेटेड एक्टिविटीज को हॉलेज बोलते हैं। हॉलेज फैक्ट्री का, क्योंकि वर्क्स लिखा हुआ है, आपको सभी को मालूम है कि वर्क्स का मतलब फैक्ट्री होता है ना। नाउ देन डायरेक्टर्स फीस और वर्क्स लिखा है, मतलब कि फैक्ट्री में जो डायरेक्टर है उसकी सिटिंग फीस पे कर रहा हूं 1,000, बिल्कुल आएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। डायरेक्टर्स फीस ऑफिस लिखूं क्या यहां पर, नहीं लिखूं। तरीका क्या होगा, मेरे यहां पर एक अंदाज के हिसाब से 5-6 लाइन और छोड़ करके मैं यहां पर क्या कर दूं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का टाइटल दे देता हूं, और एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस ओवरहेड का, और कोई भी चीज, क्योंकि देखो यहां तक मैंने कोई चीज स्किप किया है क्या, डायरेक्टर्स फीस ऑफिस तक सारे एक्सपेंडिचर को लिखा है ना मैंने, तो एक माइंड में ये फीलिंग है कि मुझे अब उतना पोर्शन देखना नहीं पड़ेगा दोबारा। आंसर्स लाने के लिए, कंप्लीट सॉल्यूशन बनाने के लिए मैं ऊपर की चीजों को अब देखूंगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर 1 क्या होता है मेरे पास में, ये है कि मैं बिल्कुल सारे ट्रीटमेंट करते जाऊं। अभी बीच में 4-5 लाइन छोड़ करके मैं सीधा सीधा क्या लिख दूं, जो चीजें बिल्कुल सीक्वेंस में आ रही है उसको लिखते जाऊं, और जो छूटने की है सिर्फ उसी को छोड़ूं, ताकि मुझे देखना ना पड़े दोबारा, है ना। और दूसरा ऑप्शन क्या है जो लोग अपनाते हैं, इधर देखो सब लोग, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लोग क्या करते हैं,
अल्टीमेटली इसको स्किप करके आगे बढ़ते जाते हैं, और आगे बढ़ करके आप लोग क्या करते हो, उस चीज को बाद में छोड़ देते हो, भूल जाते हो। क्योंकि पहले आप क्या करते हो, वर्क्स ओवरहेड को लिखना चाहते हो, पहले आप लोग वर्क्स ओवरहेड को बनाना चाहते हो पूरा, फैक्ट्री ओवरहेड को कंप्लीट करने के चक्कर में एक आध दो एक्सपेंस स्किप हो जाता है, और नहीं भी होता स्किप, मान लो आप इनफ कैपेबल हो, तो आप क्या करते हो मालूम, अपना टाइम वेस्ट करते हो, बार बार शिफ्टिंग करके सर्च करते हो कौन सा छूटा था कौन सा छूटा था। क्यों ऐसी अनप्रोडक्टिव टेक्निक यूज करें। हम अभी क्वेश्चन को पढ़ते लाइन बाय लाइन स्टार्ट किए हैं, यदि तो सारे एक्सपेंसेस को उसका ट्रीटमेंट करते जाते हैं ना, 4-5 लाइन छूटेगा, एक लाख 2 लाइन ज्यादा भी छूट जाएगी तो क्या होगा, समझ पा रहे हो। तो इसलिए अभी अपन क्या किए, डायरेक्टर्स फीस वर्क्स का 1000 लिखे ना, इसके ऊपर के सारे एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट हो चुका है ना, तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा, डायरेक्टर्स फीस ऑफिस को भी लिख के रहूंगा। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या किया, यहां पर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की हेडिंग डाली, और डायरेक्टर्स फीस ऑफिस से रिलेटेड, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस वाला लिख दिया। सही लगी टेक्निक आप लोग को सबको, है ना। मतलब मैंने 4-5 लाइन क्यों छोड़ा, क्योंकि आगे फैक्ट्री का और भी है उसमें, है ना। तो डायरेक्टर्स फीस ऑफिस का 2000 रुपीज लिख दिया। अब मेरे को ये कॉन्फिडेंस है कि मैं अब इससे पहले जो आगे बढ़ते जा रहा हूं, मैं उधर पीछे देखूंगा भी नहीं अब, है ना। मतलब इसके पहले की जो चीजें हैं उसको मुझे दोबारा मिलानी नहीं पड़ेगी, कौन सा छूटा कौन सा नहीं, है ना। फैक्ट्री क्लीनिंग बोलो, यस, अगेन फैक्ट्री क्लीनिंग फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनेगी, 500 रुपीज। देन सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस बोलो, 200। कितना, 200। एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस वर्क्स, मतलब कोई पर्सन जो है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड एस्टिमेट बना रहा है, तो एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस, एस्टिमेट बनाने वाला काम, और वो भी वर्क्स लिखा है डायरेक्टली, तो अपने को क्या दिमाग लगाना, एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस फैक्ट्री कॉस्ट का पार्ट बनेगा, 800। देन फैक्ट्री स्टेशनरी, फैक्ट्री से रिलेटेड सारे एक्सपेंस, फैक्ट्री स्टेशनरी में जनरली गुड्स रिसिप्ट नोट है ना, बहुत सारे इंडेंट हैं, रिसिप्ट नोट, रिक्विजिशन स्लिप है, ऐसे बहुत सारी चीजें, स्टॉक टेकिंग करते हैं जब फैक्ट्री में, डब्ल्यूआईपी की काउंटिंग करने के लिए पेपर्स लगते हैं, तो ये सारी स्टेशनरी। कितना, 750। ऑफिस स्टेशनरी 900, नीचे लिखूं, ऑफिस स्टेशनरी 900। लूज टूल राइट ऑफ, व्हाट डू यू मीन बाय दिस लूज टूल राइट ऑफ, बोलो जल्दी, कहां लिखूं, एवरीवन, क्योंकि लूज टूल इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद फैक्ट्री। लूज टूल राइट ऑफ मतलब उसका फुल डेप्रिसिएशन जैसा पार्ट हो गया, 600। देन रेंट एंड टैक्सेस ऑफ ऑफिस, यहां तक लेफ्ट हैंड साइड का पूरा जितना भी कॉलम में दिया हुआ है मुझे दोबारा देखने की नीड नहीं है। रेंट एंड टैक्सेस ऑफिस, रेंट एंड टैक्सेस ऑफिस से रिलेटेड, बोलो कितना, 500। वाटर सप्लाई वर्क्स, अमाउंट 1200। फैक्ट्री इंश्योरेंस, 500। 1100 है, यस। ऑफिस इंश्योरेंस 500। लीगल एक्सपेंस बोलो, आप लोग को मैंने बताया एडवोकेट्स वगैरह सब यहीं आके ऑफिस में बैठते हैं, तो लीगल एक्सपेंस भी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड। रेंट ऑफ वेयर हाउस 300। सेलिंग ओवरहेड श्योर, नया एक बनाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन की भी लाइन छोड़ करके, सेलिंग ओवरहेड यहां टाइटल डाल दूं, और रेंट ऑफ वेयर हाउस एजम्पशन लेना पड़ेगा कि ये फिनिश्ड गुड्स से रिलेटेड एक्स्ट्रा वेयर हाउस एक्सपेंसेस सेलिंग ओवरहेड में आ रहा है ना। 300। देन डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट बोलो, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट 2000, यस। इसके अलावा और ऑफिस बिल्डिंग का भी डेप्रिसिएशन 1000 यहां पर आएगा। $1000।
देन डिलीवरी वैन्स का डेप्रिसिएशन, कितना, 200। बेड डेप्ट नहीं आएगा, बेड डेप्ट नहीं आता, क्योंकि बेड डेप्ट जो है वो फाइनेंशियल नेचर का हुआ। सेल कर दिया गुड्स को, उसके बाद उसने पैसे नहीं दिए, उसमें गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट में क्या डिफरेंस, नो। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 300 सेलिंग ओवरहेड। सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी 1500। अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन्स 700। अपडेशन डिलीवरी वैन में कुछ रिपेयरिंग। बैंक चार्जेस, यस, बैंक चार्जेस 50 रुपीज। एडमिनिस्ट्रेशन, कमीशन ऑन सेल्स 1500। डन। ये कंप्लीट होते तक लास्ट वाली लाइन में हमने एक चीज बेड डेप्ट वाला स्किप किया जो नहीं आ रहा था, है ना। और अल्टीमेटली ये चीज कॉन्फिडेंस आ गया कि हमने किसी भी चीज का छोड़ा नहीं है, तो अपने को दोबारा वहां देखने की जो है ना नीड नहीं होती है, तो टाइम बहुत बच जाता है। इसलिए आप लोग को हुआ क्या, थोड़ा सा यहाँ पर क्या किया, फैक्ट्री ओवरहेड में जगह कम पड़ गई, बस। और क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2-4 लाइन ज्यादा एक्स्ट्रा ही छोड़ो, कोई उसमें भी तकलीफ नहीं है, पर कम से कम टाइम तो सेव हो गया। टाइम इज द क्रूशियल फैक्टर इन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर क्या हुआ, 71,000 में हम फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे। बताइए ऐड करके कितना आ गया, 1 लाख। हाँ, इन सब का टोटल जो आया होगा वो आया होगा 37,050, और उसका टोटल एक साथ उसको मिला करके जो आप लिखे होगे वो 1,08,050। और ये आपका आ गया क्या, बोलो, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक, ये एक चीज हुई। देन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ऐड कर दीजिए सभी। ऑफिस ओवरहेड जिसको अपन कह रहे हैं, कितना आ गया, 5,550। टोटल कितना आ गया, 113। एवरीवन, यस। अब ये जो चीज है 113,600, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो फिनिश्ड गुड्स का ट्रीटमेंट करने के लिए एलिजिबल होगी। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये आ गया, ठीक है। देन ऑफिस ओवरहेड को ऐड करेंगे सभी, सभी बोले 4,500। और बताओ टोटल करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स, बोलो, कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो वही हो जाएगा यार, क्योंकि फिनिश गुड्स कुछ भी है नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फिनिश गुड्स का ट्रीटमेंट करने के बाद आता है, तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ही यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहेंगे, क्योंकि फिनिश गुड्स यहां पर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल्स टोटल कितना आ गया, 1,18,100। एवरीवन, सबका आ गया क्या, टोटल इसका जो है ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। इससे आगे सेल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको कि नहीं दी हुई है, पूछा क्या है क्वेश्चन में, कॉस्ट पर टर्न। तो आउटपुट दिया हुआ है भाई, आउटपुट जो है 14,775 यूनिट्स है। इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा 8 रुपीज, हाँ 7.99 कुछ आ रहा होगा पर टन। डन एवरीवन। तो ये आपकी एक सीएमए फाउंडेशन में कॉस्ट सीट के टॉपिक में सबसे अच्छा प्रैक्टिकल और एक हाई लेवल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जिसको सॉल्व आप लोग अच्छे से कर लिए मान लो ऑन योर ओन, तो कॉस्ट सीट का चैप्टर आप लोग के हाथ में आ गया, ये माना जाएगा। क्लियर हुआ सबको।